जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। अर्चना आंटी जी, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। संगत जी, आज अर्चना श्रीवास्तव आंटी को गुरु जी ने अपने सत्संग शेयर करने के लिए भेजा है, तो प्लीज आंटी आप अपने सत्संग से सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के पवित्र पावन दरबार में गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। एंड हिज होलीनेस गुरु जी महाराज इज द ओनली डूअर। तो सत्संग भी उन्हीं के हैं, संगत भी उन्हीं की है, दरबार भी उन्हीं का है। एंड गुरु जी हिमसेल्फ चूजेस and actually handpicks. In those days also, Guruji used to handpick his sangat, and till today he does the same. तो गुरुजी की जो संगत है वो handpicked by Guruji himself and chosen by Guruji himself होती है, because as we know, कोई अपनी मर्जी से गुरुजी के दरबार में ना आ सकता है, ना गुरुजी के बारे में इवन जान सकता है। तो जब गुरुजी महाराज की मेहर होती है, उनकी मर्जी होती है, एंड हिज प्लानिंग, हिज डिजाइन, हिज एवरीथिंग, तब वो आपको कहीं से भी अपने दरबार में बुला लेते हैं ब्लेस करने के लिए, आपकी जिंदगी को एक एक डोर जो होती है जिंदगी के, वो अपने हाथ में थामने के लिए, और आपको पूरी तरह से लाइक ऑल एनकम्पासिंग, लाइक व्हेन ही टेक्स केयर, ही डज टेक केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। इट्स नॉट ओनली वन, it's like the whole soul, everything about us, everything about our lives. Guruji takes care of each and every aspect of our lives. उन दिनों में, okay, let me just go back a little bit. It's satsangs are always a kind of time machine for me, because I get transported back in time. And yeah, and today, मैंने सुबह सोचा कि शायद सुबह है. This was early morning in US here, so this is again Guruji's planning, and satsang का time अभी था, which is again something very important to me. I'll share later. एंड गुरुजी के दरबार में उस टाइम पे 2003 में जब गुरुजी ने हमें बुलाया, तो संगत जो होती थी वो बहुत कम होती थी, क्योंकि गुरुजी महाराज जो है परमिशन देते थे, पहले उनसे परमिशन लेनी होती थी तब संगत आती थी। तो हमारी नेबर थी, हम यूके से जस्ट अभी एकदम शिफ्ट हुए थे, ऐसे बहुत ही मतलब जस्ट मैरिड एंड छोटा बच्चा, एंड तो हम डीएलएफ में फेज 4 में शिफ्ट हुए। एंड हमारी नेबर भाटिया आंटी थी, वो हमें गुरुजी के पास, मतलब उनके यहाँ मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा। तो समथिंग इन मी काइंड ऑफ जस्ट इट वाज सो अपीलिंग टू मी। सो मेरा अपना एक क्रिया योग का बैकग्राउंड था, जो कि बचपन से ही था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के चलते मुझे हमेशा से गुरु जो हैं वो बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता था कि समवेयर आई एम ऑल्सो, आई जस्ट वॉन्ट टू सी माई गुरु। एंड वो जो गुरु परंपरा होती है, वो जो लीनेज होती है, क्रिया योग में जैसे है, तो महावतार बाबा जी हैं, उनकी मुझे बड़ी तलाश रहती थी, और लगता था हमेशा कि कहीं तो मुझे दर्शन दे। तो ये सब था। But again, we don't know our karmic journey. Guruji only knows. So it's just the superficial thing I'm talking about, as we know, as I knew. तो गुरुजी ने क्यों, क्या, कैसे, वो तो वही जानते हैं, लेकिन गुरुजी ने बुला लिया। And Bhati aunty sought permission from Guruji Maharaj, and of course he granted. And हम लोग जब गए तो हमने, like, I had so many preconceived notions about गुरुज, लाइक उनका एक पर्टिकुलर अटायर होता है, पर्टिकुलर गेटअप होता है, भगवा कपड़े, रुद्राक्षी मालाएं,
दाढ़ी वाले इस टाइप के। इवन दो आई सॉ गुरुजी स्वरूप, सो मुझे लगा ये शायद इनके यंग टाइम का स्वरूप होगा। अभी तो गुरुजी शायद, बिकॉज nobody talked about Guruji, nobody, even Bharti aunty did not share much because she was not supposed to and nobody is supposed to. Guruji said, जब तुम किसी को मेरे पास लाते हो तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है मेरे से, तो इट्स बिटवीन गुरुजी एंड द संगत. Don't need to become a mediator or a catalyst or nothing. Guruji knows. So same way she did, and we went, and Guruji ka darbar, oh my God, Empire State ka, I was so curious, so inquisitive, कौन है यहाँ पे, क्या हो रहा है. And when I saw Guruji for the first time, he was wearing half bush shirt, black trousers, sneakers, और वो कहीं बाहर से walk करके आ रहे थे जल्दी जल्दी. And Guruji used to walk so fast. तो उनका जब walk करते थे गुरुजी ना, तो आप उनको ऐसे आई ट्रैकिंग नहीं कर सकते थे कि आप आंखों से नजरों से देखें कि गुरुजी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. और एम्पायर स्टेट में भी यही होता था कि गुरुजी जब अपने रूम से उठ के पहले वो जो चेस्ट होता था साइड बोर्ड किचन के बगल वाला, वहां बैठते थे, और वहां से जब उठ के रूम में जाते थे तो लिटरली लगता था गुरुजी फ्लाइंग इन एयर, बिकॉज nobody could see his feet touching the ground. कभी हमने देखा ही नहीं कि गुरुजी के पैर जमीन पे पड़ते हों. और इवन दो गुड़गांव यूज्ड टू बी जस्ट अ डेजर्ट दैट टाइम, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2003-4, एंड इट वाज जस्ट बिल्कुल मिट्टी का ढेर, लिटरली डेजर्ट, बिकॉज कोई डेवलपमेंट नहीं था. ओनली दोज हाई राइज बिल्डिंग्स DLF की, इसके अलावा एकदम धूल उड़ती थी वहां पे. लेकिन गुरुजी MG रोड की तरफ वॉक करने जाते थे, एंड बिलीव यू मी कि जब गुरुजी वॉक करके आते थे तो हर संगत ने देखा कि गुरुजी की जो व्हाइट स्नीकर्स होते थे वो स्पिक एंड स्पैन होते थे, उसमें धूल का एक कण नहीं लगा होता था, इवन तो वो गुड़गांव की तरफ वॉक करने जाते थे. तो these are just small snippets and glimpses of what Guruji was at that time for us. So that's how we started. जब तक आप किसी की रामचरित मानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है जिसमें यह है कि जब तक आप महिमा नहीं जानते हैं तब तक आप में भक्ति नहीं होती है. तो जब तक महिमा नहीं जानते गुरुजी की तब तक भक्ति कैसे आएगी. जब महिमा जानेंगे गुरुजी की, और ये जो सत्संग गुरुजी करवाते हैं, सुनवाते हैं, ये क्या है, ये गुरुजी की महिमा का गुणगान है, गुरुजी की महिमा का बखान है. क्योंकि गुरुजी ने ही कहा कि अपने गुरु की महिमा करना, अपने गुरु की उस्तत करना सब तो बड़ा पाठ है. तो कुछ भी और करिए ना करिए, कोई रिचुअल्स, कोई डूज एंड डोंट्स, गुरुजी ने कभी कुछ भी नहीं करने को बोला. कर रहे हैं करते रहिए, कुछ ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, और ना कुछ छोड़ने को बोला, ये भी नहीं है. तो जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं, ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो देम, बट एट द सेम टाइम गुरु जी के पास एक बार आने के बाद में फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती है. तो गुरु जी की उस्तत करना, उनका सत्संग करना, ये सबसे बड़ा पाठ है, सबसे बड़ी पूजा है. तो जब गुरु जी महाराज को पहली बार देखा और वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, ऐसे ही पैर के ऊपर पैर रख के मुस्कुराते हुए, एंड द ट्विंकल इन हिज आईज, ओ माय गॉड. तो वो स्वरूप तो लाइक इट्स फॉरएवर फॉरएवर एच्ड इन माय हार्ट. इट्स डीप डीप embedded in my psyche, and I can never forget that. तो मुझे लगा 8-10 लोग ही अंदर बैठे हुए थे, रेड कारपेट था, बट द होल एनवायरमेंट वाज वेरी डिफरेंट, लाइक एकदम जगमग कर रहा था बिल्कुल, और एक अलग सा डिवाइन ऑरा, एक अलग सी डिविनिटी थी, जबकि दिस वाज जस्ट अ रेजिडेंस, जस्ट अ हाउस. वो घर ही था लेकिन एक अलग सा ऑरा था. और साइड में गुरुजी की विंडो के सामने चेयर लगी हुई थी, गद्दी. एंड जब गुरुजी के सामने पहुंचे, और आई कुड नॉट बिलीव माय आईज कि गुरुजी ऐसे हैं. और जब भाटी आंटी ने बताया कि यही गुरुजी है, और आई लाइक bowed down to his lotus feet, and he just looked at me, and he looked at me, and somewhere I felt like my soul knew that I have come home, because the soul recognizes his master. तो मेरी रूह ने पहचान लिया कि I have come home, like there's no looking further and there's no looking back, and this is it. The search of divinity, whatever I have been doing,
It's just, this is it. It's ended here. So this was the first experience, and फिर संगत आती गई, who's and who's of Delhi and all the top people, and तो कभी एक क्षण के लिए आया भी मन में, like do we really belong here? Like we are very simple people. तो ये तो बहुत ही ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, but Guruji had his own way to make you feel comfortable. तो गुरुजी कुछ ऐसा कर देते थे कि आप बड़ा कंफर्टेबल हो जाते थे, और किसी से कोई सत्संग सुनवा देते थे, या कुछ आपके ऐसे किसी को मिलवा देते थे जिनको आप जानते हो। तो हमारी भी एक रिलेटिव वहां पे मिल गई, बड़ी खुशी हुई। अब ये सिलसिला शुरू हो गया, मतलब गुरुजी ने बुलाना शुरू कर दिया, और गुरुजी ने हमें कभी मना नहीं किया आने के लिए, या कोई दिन नहीं बांधा हमारा। तो हम कभी भी चले जाते थे। अब MG रोड, लाइक वी वर इन JLF एंड दैट वाज एम्पायर स्टेट वाज MG रोड के आगे, अंधेरिया मोड़ एंड ऑल दैट। तो उस जमाने में, एज आई टोल्ड यू, एकदम सुनसान होता था, बिल्कुल सुनसान। लेकिन फिर भी हम जाते थे तो कभी कोई ऐसा डर नहीं लगा। एंड रात में भी कभी जाते थे तो कभी कोई ट्रैफिक नहीं मिलना, जबकि अंधेरिया मोड़ यूज टू बी, इट वाज नोटोरियस टू बी द बॉटल नेक ऑफ MG रोड एंड दिल्ली गुड़गांव तो हाईवे। बट उस टाइम पे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है। कोई बड़ी सहूलियत से घर से निकलते, गुरुजी के यहाँ पहुंच जाते, और सामने गाड़ी पार्क होती थी। एम्पायर स्टेट में गेटेड कम्युनिटी थी, गाड़ी पार्क करते, उतरते, और उतरते ही ऐसे वो खुशबू का जैसे एक घेरा आपके साथ चल रहा हो, आप जैसे खुशबू के घेरे में चलते हुए खींचे चले जा रहे हैं। बड़ा ही एक ऐसा सुखद अनुभूति, एक ऐसा एहसास होता था कि उसके नशे में ही आप, उसके सुरूर में ही आप, उसके जुनून में ही आप बस हर बार चले जाते थे। पता नहीं था, लेकिन बस चले जाते थे। और जाके इतना अच्छा लगता था, क्योंकि गुरुजी सामने बैठे रहते थे। गुरुजी जब बैठे रहते थे तो गुरुजी महाराज, ओ माय गॉड, एम्पायर स्टेट में वरांडे से होके वो 3 सीढ़ियां डाउन और नीचे उतर के वो जो रेड वेलवेटी कारपेट होता था, उस पे पैर रखते ही जैसे ही मुड़ेंगे राइट हैंड साइड पे, सामने गुरुजी बैठे रहते थे। एंड इतना डिवाइन उनका स्वरूप। कोई भी चोला पहना हो, किसको याद रहता है? कोई कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि उनसे नजर हटे। लेकिन उनका नूर, उनका उनका ऑरा ऐसा होता था कि आपकी नजर उन पे पड़ते ही झुक जाया करती थी। आप जैसे आप एक बिल्कुल सूरज को, प्रखर एकदम सूर्य को देखें तो आप देख नहीं सकते, तो उसी तरह से आपकी नजरें अपने आप झुक जाती थी गुरुजी का इतना नूर देख के। और गुरुजी के सामने जाके फिर उनके चरणों में सर रख के, फिर उनके चरण कमलों को हाथ लगा के, और उनके चरण कमल इतने कोमल थे जैसे न्यूबॉर्न बेबी हो। मतलब उनके चरणों पे अगर आप हाथ रखें या मत्था रखें तो उठाने का मन नहीं करता था। और वो फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा जो बाहर से आती थी, वो पता लगता था कि ये ओरिजिन ऑफ फ्रेग्रेंस यहाँ पे है, गुरुजी के चरण कमल उनमें है। और फिर धीरे धीरे संगत आती जाती थी, होता था फिर शब्द वाणी चलती थी। तो शब्द वाणी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, क्योंकि गुरुजी ने एक परिपाटी चलाई, एक तरीका सेट किया, एक स्टैंडर्डाइजेशन वी कैन कॉल इट, कि जो सत्संग है उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना है, शब्द वाणी चलनी है, और जो गुरुजी ने शब्द चूज किए उनमें से चलने हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही हमारे लिए वो चूज किए, मतलब हमारा कल्याण। गुरुजी ने कहा कि तुम लोगों को, गुरुजी प्रवचन तो नहीं देते थे, बिल्कुल सरमन्स, डूज एंड डोंट्स, प्रवचन, प्रीचिंग्स कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जो ब्लेसिंग्स है, हीलिंग है, एंड तुम्हारे जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, तुम्हारे जो भी कुछ है मन में जिसके लिए तुम आए हो, वो सब जो है इस शब्द वाणी में मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। तो दिस इज वाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हम जो गुरुजी के चुने हुए शब्द हैं वो चलाएं, क्योंकि गुरुजी ने वो हमारे लिए ही हैंडपिक किए हैं, और हमारे लिए ही उन्होंने उसमें सब कुछ, लाइक दे आर एनर्जाइज्ड, दे आर चार्ज्ड, they are infused with Guruji's divine energy and his blessings for us. So this is why Guruji handpicked those shabads.
तो वो डिवाइन शब्द चलते थे एवरी टाइम सेम ही चलते थे। ऐसा नहीं है कि हर बार बहुत डिफरेंट डिफरेंट शब्द सुनने को मिल रहे हैं। जैसे वो नदर करे ते सिमरिया जाए, वो चला था फर्स्ट टाइम में जब हम लोग गए थे। एंड एक को नाम थे आए मन मेरे। एंड इस तरह के कुछ शब्द हैं जो गुरुजी के यहाँ रेपिटेटिवली चलते थे, रेपिटेटिवली, लाइक एवरी टाइम वी यूज्ड टू हियर द सेम शब्द। लेकिन ऐसा थोड़ी था कि हम कभी ऐसे सोचे कि ये तो अभी लास्ट टाइम भी सुनना था, ऐसा नहीं था। बिकॉज गुरुजी ने कहा जितनी बार सत्संग और शब्द जितनी बार सुनोगे उतनी बार मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। एंड हेंस जो सत्संग होते हैं पुराने, वो भी कितनी भी बार सुनो उनसे सेम गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, सेम गुरुजी की हीलिंग होती है। तो जैसे एक दवाई है, आपको नहीं पता, गुरुजी को पता है कि कितनी डोज चाहिए और कितना उसका कोर्स है मेडिसिन का। तो उसी तरह से सत्संग या शब्द वाणी है कि पुराने होते जाएंगे लेकिन सत्संग तो वही रहेंगे, शब्द तो वही रहेंगे। जैसे हनुमान चालीसा है वही रहेगी आज तक, रामायण जी है वही रहेगी आज तक, गीता वही रहेगी आज तक। इसी तरह से गुरु जी के सत्संग और शब्द वाणी भी वही रहेगी। तो शब्द वाणी के बाद में 2 घंटे शब्द वाणी चल के लोग आते रहते थे बीच बीच में भी। ऐसा नहीं है कि सब पहले ही आ जाते थे, बीच बीच में भी लोग कोई ना कोई आता था और गुरु जी को मत्था टेक के बस जहां जगह मिले, सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन वे में होता था। चुपचाप से बैठ जाता था या सेवादार कहीं इशारा कर देते थे कि आप यहाँ बैठ जाइए या बाहर बरामदे में बैठ जाइए या ऊपर चले जाइए फर्स्ट फ्लोर पे या सीढ़ियों पे बैठ जाइए। तो ये करके लोग अपने आप बड़ी शांति से चुपचाप सेल्फ डिसिप्लिन वे में आते थे, बैठते जाते थे। और गुरु जी सिर्फ उस समय जब तक शब्द वाणी चल रही है मौन, साइलेंस, साइलेंस में बैठते थे। हार्डली ही यूज्ड टू से समथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी सिर्फ सबको अपनी नजरों से हील कर रहे होते थे, ब्लेस कर रहे होते थे। तो वो जो टाइम होता था वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि उस टाइम पे और इवन टिल टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सत्संग चल रहा हो, शब्द वाणी हो, तो ट्राई टू सोक इन द वाइब्स, ट्राई टू सोक इन द ब्लेसिंग्स। क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी आपको हील कर रहे होते हैं, ब्लेस कर रहे होते हैं अपनी नजरों से। उनकी तो नजरें ही बहुत थी, उनको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं थी। उनकी वो एक नजरे इनायत पढ़ना ही अपने आप में बहुत हो जाता था। उसी से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती थी। गुरुजी कैन रीराइट योर डेस्टिनी, he can just replan your life, he can chart the course of your life as per his planning। तो गुरु जी कैन डू एनीथिंग एंड वी यूज टू विटनेस दैट, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी लोग आते थे बहुत मेजर प्रॉब्लम्स किसी की होती थी, या तो हेल्थ इश्यूज होंगे या कुछ और होगा, एंड गुरुजी सबका कल्याण करते थे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरुजी सबको रख लेते थे अपने पास में, ये भी जरूरी नहीं है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि जिनको भगाना होता है उन्हें मैं जल्दी काम करके भगा देता हूँ, तो अपने पास रखता नहीं हूँ, और जिनको मुझे अपने पास रखना है उनको फिर मैं आराम से रखता हूँ। तो गुरुजी के अपने तरीके हैं, हिज वेज आर लाइक only he knows, we cannot even understanding तो बहुत दूर की बात है, we can never understand or we can never explain गुरुजी, we can only feel, it can only be felt। तो उसी तरह से हाँ, फिर शब्द वाणी के समय गुरुजी कभी बहुत कम ही ऐसा होता था कि किसी को कुछ उन्होंने कहा हो। हाँ, एक आध बार ये जरूर होता था कि शब्द वाणी के बीच में ही गुरुजी किसी को सत्संग करने के लिए खड़ा कर देते थे। तो 1 सेकंड के लिए जब शब्द वाणी बंद होती थी, जब पीछे डीजे अंकल जो बैठ के चलाते थे वो बंद कर देते थे। दैट यूज्ड टू बी समथिंग सो अमेजिंग, बिकॉज वो गुरुजी से टेलीपैथिकली कमांड लेते थे। लाइक गुरुजी अपने मतलब वर्बली बोल के उनको नहीं बताते थे, लेकिन गुरुजी की टेलीपैथी के चलते उनको पता रहता था कि अब ये शब्द चलाना है, अब ये बंद करना है। तो टेलीपैथिकली गुरुजी से उनका कम्युनिकेशन रहता था, डीजे अंकल का। तो जैसे ही वो बंद करते थे, गुरुजी किसी को हाथ के इशारे से खड़ा कर देते थे सत्संग सुनाने के लिए, और गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाई, लेटेस्ट सुनाई। तो जो भी सत्संग सुनाता था, ऑफ कोर्स सब बड़े ध्यान से सुनते थे। एक बार सुखी आंटी ने सुनाया था, जो आयरलैंड वाली सुखी आंटी थी, एंड शी इज अ वेरी वेरी स्वीट, वेरी लाइक माइल्ड मैनर्ड आंटी, बहुत ही ब्लेस्ड एंड डिवाइन उनके सत्संग हैं।
और सबको सुनाई पड़ रहा था ऊपर तक विदाउट इवन यूजिंग अ माइक, बिकॉज इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वहां पे। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि सबको एक एक शब्द सत्संग का। मैं उस दिन सीढ़ियों पे बैठी हुई थी और सीढ़ियों पे भी बैठ के सारा सत्संग सुनाई पड़ा। तो इस तरह से गुरुजी करते थे। उसके बाद में जब शब्द वाणी का टाइम खत्म हो जाता था तो धीरे धीरे सब उठ के बाहर जाने लगते थे। और 3 राउंड होते थे लंगर प्रसाद के। जब 3 राउंड में आधे से ज्यादा लोग बाहर चले जाते थे, जो बच जाते थे उसमें वो सिंगला अंकल या कक्कड़ अंकल लाके पतली मैट्स बिछा देते थे और एक दूसरे की तरफ ऐसे करके फेस करके 4-4 लोग एक एक थाली में लंगर शेयर करते थे। तो फर्स्ट डे मैंने मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या वट एवर इज द प्रोटोकॉल। तो आई वॉज गोइंग आउट एंड देन भाटिया आंटी वॉज सिटिंग और बिल्कुल वो डोर के पास ही बैठी थी और सिर्फ एक एक संगत की जगह खाली थी। तो उन्होंने कहा कम एंड सिट एंड आई वाज लाइक दिस वाज गुरुजी's मैसेज फॉर मी। आई डिड नॉट से नो एंड आई जस्ट सैट एंड वो लंगर प्रसाद ग्रहण किया। बहुत ही डिवाइन, एकदम सिंपल लंगर लेकिन बहुत ही डिवाइन होता था। उसी लंगर से गुरुजी कितनी बीमारियां, कितना कुछ कल्याण कर देते थे, कितनी बीमारियां ठीक कर देते थे, क्योंकि लंगर प्रसाद गुरुजी की ब्लेसिंग है। और चाय प्रसाद पहले, फिर लंगर प्रसाद, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग करने के तरीके हैं। सत्संग शेयर करना, शब्द वाणी सुनना, दीज आर द मोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर गुरुजी टू हील द संगत, टू ब्लेस द संगत। तो वो लंगर प्रसाद होता था। फिर 2 राउंड जो होते थे, जो बाहर खड़े रहते थे लोग, वो बाद में आते थे, ऐसे करके रोटेट होता था। तो बाद में कक्कड़ अंकल आके बोलते थे लास्ट राउंड फॉर लंगर, लास्ट कॉल फॉर लंगर। तो हम लोग थोड़ा साइड होके ही खड़े रहते थे। बाद में हम सीख गए थे ये ट्रिक कि अगर अगर थोड़ा बाहर खड़े रहेंगे तो सबसे बाद में नंबर आएगा, वी कुड स्टे मोर टाइम हियर, वी कुड स्टे फॉर लॉन्गर टाइम, बट दैट्स ओके, ऑल गुरुजी's विश। तो वो समा ही ऐसा होता था कि वहां से कोई जाना नहीं चाहता था। सब इधर उधर होते रहते थे, कभी पिलर के पीछे, कभी कहीं, कि गुरुजी की नजर ना पड़े और गुरुजी जाने को ना बोले। लेकिन गुरुजी सब जानते थे। एक बार मैं भी ऐसे ही पिलर के थोड़ा साइड में बैठी और गुरुजी ने वहीं से इशारा करके ऐसे कहा कि चलो। और गुरुजी सब जानते थे। Like my uncle was waiting, the child was very small, तो गुरुजी को पता था आंटियों के लिए स्पेशली कि अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले पूरे करो, उसके बाद गुरुजी के पास आओ, उसके बाद उनसे जुड़ो। तो अपने घर में अपने फैमिली की देखभाल करना, ये सब भी गुरुजी की ही सेवा करना है। तो दैट वाज गुरुजी's मैसेज। एंड गुरुजी ने फिर ये हम मतलब वो गुरुजी ने हमारा एक बस बना दिया कि हमें जाना ही जाना है। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे सत्संग होते गए। फिर गुरुजी ने हमें गड़बी लाने को बोला एक बार, बहुत पहले ही, लाइक विद इन अ मंथ और सो। गुरुजी ने, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था, मैं बस गुरुजी के पास गई और गुरुजी के जैसे ही पैर चरण कमल पे सर रखा, गुरुजी बोले गड़बी ले आई। तो गुरुजी बहुत जल्दी से बोलते थे और साइड में फिर देखने लगते थे। तो जब तक आप समझे समझे तब तक गुरुजी बात आगे बढ़ा चुके होते थे। तो कभी कभी समझ में नहीं भी आए तो भी आपको बाहर आके उसको रिकॉल करना पड़ता था कि गुरुजी ने क्या कहा था। तो गर्वी वॉज अ वेरी न्यू वर्ड फॉर मी, फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज आई डिडंट नो पंजाबी, मच पंजाबी। एंड बाहर आके मैंने आंटी से पूछा कि उन्होंने कुछ लाने को बोला है गड़वी ऐसे बोल के। तो उन्होंने कहा हाँ, वो कॉपर का लोटा होता है, उसको लेके जाना है। टू सम पीपल गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस लोटा एंड copper lota. So the protocol was ki the technique was process ki lota should be new, brand new, and सब गुरुजी कराते हैं। सी आई डिडंट नो अ थिंग अबाउट एनीथिंग, लाइक कुछ भी ऐसा नहीं था कि पहले से बहुत प्रिपेयर्ड हो, या एवरीथिंग यूज्ड टू बी इम्प्रॉम्प्टू, एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं था कि बहुत प्लानिंग की थी या बहुत प्रिपेयर्ड थे, नेवर। बट गुरुजी करा लेते हैं सब कुछ। तो एकदम नया शाइनी कॉपर का टम्बलर खरीदा, लोटा, और उसको लेके गए और गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी ब्लेस करते थे मतलब हाथ में सिर्फ उसको पकड़ते थे, 1-2 बार शायद ऐसे रोटेट कर देते थे, उसमें थोड़ा देख लेते थे। उनकी एक नजर बहुत थी, एक नजर जब वो आपको देखते थे ना, गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हें एक क्षण में स्कैन कर लेता हूँ, एक क्षण में तुम्हारी फाइलें खोल देता हूँ। तो उनकी एक नजर ही आपके ऊपर पड़ना बहुत होता था। उसी में गुरुजी आपका सारा एज अ सोल, वट एवर यू हैव
done in your previous lives and wherever you have been, whatever you have done, जो भी आपका है पूरा उनके सामने खाता खुल जाता था। तो गुरुजी ने वो लोटा ब्लेस करके दिया। फिर लोटे का प्रोसेस वही था, फिर रात में पानी भर के रखना है गुरुजी के स्वरूप के आगे, फिर सुबह उठ के उसको पानी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पी के जल उसका, और उसके बाद आधे से उसको शावर करना होता है। तो उसके बाद कुछ देरों बाद हमारी जो एक रिलेटिव वहां पे मिली थी हमें, एज आई टोल्ड, तो वो थी आर के पुरम में, दिल्ली का जो आर के पुरम एरिया है वहां पे गुरुजी ने एक किसी संगत के घर में, तो उस टाइम पे गुरुजी संगत के घर ऐसे जाते नहीं थे, बहुत कम जाते थे। और जो सत्संग एज वी कॉल टुडे, वो सत्संग जैसा सत्संग नहीं होता था, लेकिन हाँ गुरुजी कुछ लोगों के घर जाते थे। तो वैसे तो एम्पायर स्टेट में बैठते थे गुरुजी, एंड बड़े मंदिर में सिर्फ 5 फंक्शन बड़े होते थे उन दिनों पे, तो पूरे समय बड़े मंदिर नहीं खुलता था, मंडेज को खुलता था फॉर सेवा। दैट वी गॉट टू नो लेटर। तो गुरुजी किसी के घर आए वहां पे आर के पुरम में, एंड उन्होंने मतलब उसमें क्या होता था कि आप अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को, जिनको गुरुजी आज्ञा दे, उनको आप बुला सकते हैं। तो दैट यूज्ड टू बी अ क्लोज फैमिली अफेयर। उन्होंने हमें भी बोला आने के लिए, हमारे जो रिलेटिव थे। Of course this was Guruji's calling, because Guruji only, you know, calls you and it's his calling only, जहां पे भी हम जाएं। तो उनके भी थ्रू गुरुजी ने ही बुलाया। और उसके बाद हम वहां पे जब गए तो वो जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था उसका जो पार्किंग लॉट था, वहां पे गुरुजी ने खुद से कहा कि नीचे पार्किंग लॉट में सत्संग करना है। तो नाउ सी द सिंप्लिसिटी, कि गुरुजी चाहते तो किसी को भी बोल देते एक बड़ा सा बैंक्वेट लेके सत्संग करने को वहां पे, लाइक दे वर ऑल लाइक वेरी वेल ऑफ पीपल। बट गुरुजी ने कहा कि ये जो नीचे पार्किंग लॉट है इसी में मेरा स्टेज लगाना, इसी में मेरी चेयर लगानी है। तो एक बड़ा सिंपल सा स्टेज, उसके ऊपर गुरुजी की चेयर, एकदम एकदम नाइस एंड सिंपल। एंड सारे वहां पे जितने भी लोग थे संगत सब थे, बड़ा अच्छा खुशनुमा दिन था, सैटरडे था। एंड गुरुजी केम इन वाइट चोला, एंड गुरुजी ने लंगर का मेन्यू भी बताया था, साउथ इंडियन मेन्यू, लंगर जो होता है इडली डोसा सांबर। तो वहां पे एक काउंटर लगा के ऐसे वहां पे उस दिन मिला था। तो एनीवे तो गुरुजी वहां पे बैठे और बड़े प्रसन्न मुद्रा में, बड़ा मुस्कुराते हुए, खूब मतलब इधर उधर देख रहे हैं, संगत को ब्लेस कर रहे हैं। उनका जहां गुरुजी बैठ जाते थे ना, वो पूरा मतलब माहौल ही एकदम बदल जाता था, एकदम खुशनुमा। मतलब लगता था अब कहीं दुनिया में कोई दुख तकलीफ है ही नहीं, पूरा हर जगह सिर्फ खुशी है। सो मच हैप्पीनेस, सो मच जॉय, सो मच दैट फीलिंग ऑफ बीइंग ओके, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन विद गुरुजी। वो वाली जो ओकेनेस, दैट फीलिंग, वो फीलिंग गुरुजी के सामने होती थी। तो गुरुजी बैठे थे, एंड दैट आंटी ऑफ माइन, शी टुक मी टू गुरुजी कि मत्था टेकने के लिए, कुछ अगर बात करना है। वैसे कोई जरूरत नहीं होती थी गुरुजी से बात करने की, क्योंकि गुरुजी जान ही जान है। तो जैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों में मत्था रखा और गुरुजी ने कहा गड़बी लाने को बोला है ना, एंड oh my God, I was so taken aback. Oh my God, गुरुजी ने मुझसे गड़वी लाने को बोला है मुझे तो, and I kind of उसके बाद मैं जा नहीं पाई थी, तो मैं ले नहीं गई थी। And that was my like my oh my God, that was the moment I realized कि गुरुजी knew me. Like I always had this thought in my mind कि यहाँ पे तो इतने सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, गुरुजी कहाँ जानते होंगे कि मैं भी आती हूँ। And that day it was an eye opener for me, it was a learning lesson, it was कि गुरुजी मुझे जानते हैं, and he knows me, and he remembers me, and he knows कि उन्होंने मुझे गड़वी लाने को बोला है। That was it, that was enough reassurance for me to be very very happy कि अब मुझे पता है कि गुरुजी की नजर एक एक संगत पे है, जो भी वहां आती है संगत गुरुजी बुलाते हैं, और गुरुजी की नजर सब पे है। गुरुजी सबको जानते हैं, ही नोज अस इनसाइड आउट, इवन वी डोंट नो अबाउट आवरसेल्व्स दैट मच, जितना गुरुजी हमारे बारे में जानते हैं। और उसके बाद तो ये और भी
लाइक ना प्रीति और भी गाढ़ी होती गई। बहुत बहुत सुंदर क्षण इस यात्रा में आए, बहुत सुंदर सुंदर। गुरुजी ने एक बार शादी का कार्ड दिया हाथ में, बड़े मुस्कुरा के। गुरुजी देखते थे ऐसे एकदम मुस्कुरा के, बिल्कुल आप धन्य हो जाते थे ऐसे। एंड गुरुजी ऐसा लगता था जैसे आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप उनके पास पहुंचेंगे, कभी देख लेंगे मुस्कुरा के, कभी कुछ ऐसा बोल देते थे कि आपका लगता था दिन बन गया बिल्कुल। एंड उस दिन शादी का कार्ड दिया। अब हम भी बिल्कुल नए नए थे गुड़गांव में, तो हमें पता भी नहीं था कहाँ पे है शादी, किसकी शादी है, क्या है, कौन है। लेकिन गुरुजी की आज्ञा टू द टी फॉलो करते थे हमेशा। तो हम वहीं पे पार्क प्लाजा करके है, उसमें थी रिसेप्शन या शादी, शादी थी। हाँ, इट वॉज अ गर्ल्स वेडिंग। तो हम पहुंच गए, शगन का लिफाफा भी दिया, सब कुछ किया। जैसे मतलब किसी को नहीं जानते हैं, बट पता है कि गुरुजी ने बोला है तो जाना है। और सारी संगत के लोग थे। आफ्टर सो मेनी इयर्स, लाइक ओ माय गॉड, लाइक 2005 की बात होगी। आज जाके, अब जाके लास्ट ईयर आई गॉट टू नो कि वो जो शास्त्री अंकल है उनकी बेटी की शादी थी। तो और उनके पास आज तक वो शगन का लिफाफा है, हमारा नाम लिखा हुआ। तो ऐसे गुरुजी कनेक्ट्स द डॉट्स। एंड क्योंकि उस टाइम पे हम लोग संगत में आपस में इतना ज्यादा एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, सोशलाइज करना तो बहुत दूर की बात है, हम तो नाम भी नहीं जानते थे। क्योंकि वहां पे हमेशा ये कहा जाता था एम्पायर स्टेट में कि आप सीधे गुरुजी के लिए आते हैं और उसके बाद दर्शन करके लंगर करके सीधे घर जाइए। रास्ते में ना कहीं रुकना है आपको, ना किसी से बहुत ज्यादा बातें करनी है बाहर खड़े होके। थोड़ा बहुत सत्संग शेयर हो जाते थे, वो दैट्स अनदर थिंग कि बाहर खड़े होके हम लोग थोड़े आपस में सत्संग शेयर करते थे कि गुरुजी ने ऐसा किया हमारे साथ, ये वो। तो उसमें भी कई बार, नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज कि वो दरबार तो यहाँ इस दुनिया का था ही नहीं ना, वो तो रूहानी दरबार था। वो तो कई बार ऐसा होता था कि वहां कितने सारे, जो हमें लगता था संगत हमें दिख रहे हैं एज वी आर परसीविंग विद आवर ह्यूमन आइज एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विद आवर ह्यूमन इंटेलेक्ट, वो एक्चुअली थे ही नहीं। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। एक बार हम किसी चीज को लेकर परेशान थे, कुछ था, समथिंग अबाउट दैट। एंड हमें बाहर जब हम हाथ धो रहे थे, तो मैं, मेरे अंकल साथ में ही जाते थे हमेशा, विकास अंकल। तो दो अंकल आपस में बातें कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि गुरुजी ने कहा है कि मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे खजाने की रक्षा नाग देवता। तो दैट वाज सच अ बिग रीअश्योरेंस फ्रॉम गुरुजी। मतलब वो बात मेरे दिल में उतर गई कि गुरुजी ने हम सबको, संगत को, अपनी खजाना कहा है। तो हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, कितने लकी हैं कि हम गुरुजी के लिए खजाना हैं और गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। तो फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता। और इस तरह से करके गुरुजी ने कितनी बार, कितने सत्संग ऐसे कान में पढ़वाए, जिससे कि हमारे सारे अपने जो भी थे क्वेरीज थी या जो भी शंकाएं थी या कुछ भी था, वो सब अपने आप खत्म होता गया। तो ये गुरुजी ने पूरा एक क्रिएट किया एनवायरनमेंट, एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक पूरा माहौल ऐसा है। वो कुछ भी सिमुलेट कर सकते थे, एनीथिंग। एंड गुरुजी कुड बी एनीवेयर। वो यहाँ बैठे हैं गद्दी पे एम्पायर स्टेट में, अचानक वो कहीं भी हो सकते थे, किसी और ने भी उनको देखा हुआ होता था कहीं समवेयर इन अमेरिका। तो दोस यूज टू बी द मोमेंट्स जब हमें लगता था कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी के सामने जब मैं पहली बार बैठी थी, मेरा माइंड में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था, गुरुजी हु आर यू? आर यू महावतार बाबा जी, जो आप मुझे दर्शन देने आ गए, जिनकी मुझे इतनी खोज थी? एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी, and in those eyes, I tell you, those piercing piercing eyes, I forgot all my questions in that one glance, because somewhere no questions were no needed after that. कोई सवाल नहीं बचा, कोई खोज नहीं बची। बस गुरुजी के पास आए और सारे, all the questions were answered even before asking. So ऐसे गुरुजी का दरबार होता था। ये था गुरुजी का ऑरा, जहां पे सिर्फ बैठने भर से, जहां पे सिर्फ होने भर से आपका सारा कल्याण हो जाता था। फिर गुरुजी ने हमें धीरे धीरे करके, हम आते गए और गुरुजी बहुत ब्लेस करते गए, बहुत बहुत।
until date. फिर एक बार गुरुजी ने हमने नई गाड़ी खरीदी, एस्टीम खरीदी एक, तो गुरुजी के पास लेके गए पहले दिन। अगेन ये सब गुरुजी मन में डालते हैं, देयर वाज नो प्लानिंग एज सच कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट हाँ गुरुजी के पास सबसे पहले दिन गाड़ियां लेके गए और अंदर गए तो जस्ट लाइक दैट इम्प्रॉम्प्टू माय हस्बैंड माय अंकल उन्होंने चाबियां निकाल के गाड़ी की गुरुजी के चरणों में रख दी। तो गुरुजी बड़े हंस के मुस्कुरा के बोले, वो गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो ये गुरु जी का तरीका बोलने का, इतना इतना क्या बोलूं, मतलब ऐसे बोल देते थे कि आप एकदम निहाल हो जाए कि गुरु जी ने ऐसे बोला। गुरु जी बहुत हंसी मजाक भी करते थे, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर उनका। ऐसा नहीं था कि गुरुजी हर समय बहुत सीरियस ही, जिस समय शब्द बाणी चल रही होती थी गुरुजी बिल्कुल अलग होते थे। बहुत लगता था कि वो तीनों जहान के मालिक हैं। वो जब अपने रूम से तैयार होके आते थे, शहनशाहों के शहनशाह, शहनशाहों के शहनशाह, ऐसे उनका इतना रॉयल वो जलवा होता था, वो नूर होता था। और जब वो आके अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे, वो चाहे बड़े मंदिर हो चाहे एम्पायर स्टेट हो, लेकिन आफ्टर द शबद बाणी जब लंगर प्रसाद हो रहा होता था, आज्ञा ले रहे होते थे, उस टाइम पे बड़े पेपी वाले पंजाबी नंबर चलने लगते थे। थोड़ा सा ऐसा बन जाता था माहौल की, लगता था कि हाँ गुरुजी अभी कुछ बोलेंगे। एंड श्योर इनफ ही यूज्ड टू से समथिंग, जो एक वन लाइनर गुरुजी बोल देते थे और आपका तो बिल्कुल दिन बन जाता था। और बहुत ही ब्लेसिंग अपने आप में है गुरुजी की वो। तो मैंने अपना जैसे ही गुरुजी के यहाँ गए, गुरुजी ने गढ़ भी दिया। कुछ समय बाद आई कंसीव्ड माय डॉटर अदिति। तो पूरे टाइम थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, लाइक थ्रू आउट every single Sunday, every week I was there at Guruji's दरबार। गुरुजी के सामने बैठ के लंगर प्रसाद खाना, गुरुजी के सामने ही। एंड टिल द लास्ट डे ऑफ माई प्रेगनेंसी, जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उसके एक दिन पहले संडे को अगेन हम गुरुजी के सामने थे, गुरुजी के सामने बैठ के लंगर प्रसाद खाया। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियली वंडर हाउ डिड आई डू दैट, कि वो फुल टर्म प्रेगनेंसी में फ्लोर पे नीचे गुरुजी के सामने बैठना एंड पूरा टाइम बैठना और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना, वो प्रेगनेंसी इट वाज सच अ स्मूथ सेलिंग फॉर मी, जस्ट बिकॉज गुरुजी टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग गुरुजी के सामने बैठ के लंगर करते थे। अक्सर सिंगल अंकल दूसरा चपाती प्रसाद लेके आ जाते थे और मेरे ही थाली में रखते थे। It was like, he knows, that I need to eat. Oh my God. Guruji took so much care, so much care. And Guruji made me do all that, कि आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। And that Sunday we went to Guruji, and that time, उस संडे को something happened, I don't know what, but गुरुजी की आज्ञा थी। सिंगला अंकल ने बोला था कि आज मत्था टेकने के लिए अंदर नहीं जाना है, लंगर के बाद सीधे घर जाना है। Somehow I gathered the courage, I mustered the courage, and सिंगला अंकल से मैंने बोला कि अंकल कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे गुरुजी की आज्ञा लेनी है। And he said, अच्छा आंटी ठीक है। And जब गुरुजी के सामने मैं गई और मत्था टेका उनको, and he smiled, तो उनकी वो एक नजर, उनकी एक मुस्कुराहट से ही सब कुछ ठीक हो जाता था। फिर कोई भी अंदर एप्रीहेंशन, एंजाइटी कुछ नहीं रहता था। तो नेक्स्ट डे माय डॉटर, दैट वाज हरियाली तीज, अभी आई रही है हरियाली तीज, सावन वाली हरियाली तीज के दिन सुबह 7 बजे माय डॉटर वाज बोर्न, अदिति। और जब वो 40 डेज की हो गई तो गुरुजी के पास उसको लेके गए, गुरुजी के चरण कमलों में उसको रखा और गुरुजी ने फिर से स्माइल किया, द सेम डिवाइन benevolent, kind smile, वो गुरुजी की मुस्कुराहट जो सिर्फ गुरुजी की ही हो सकती है। And he blessed her. Today, that daughter of Guruji, not mine, she is going to college. आज we are going to drop her off to her college. She is 18 now. And आज बहुत बड़ा दिन है उसकी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का। एंड इसीलिए गुरुजी ने आज का दिन चुना
ये सत्संग कराने के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ शुक्राना सत्संग फ्रॉम अस। सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत अच्छा कॉलेज यूटी ऑस्टिन, यहाँ का बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा कॉलेज, सब गुरुजी की मेहर। उसकी पसंद का कॉलेज, उसकी पसंद का मेजर, कंप्यूटर साइंस जो उसको चाहिए था, सब कुछ गुरुजी ने उसको बस ऐसे ही ब्लेस करके दे दिया, जैसे वो हमेशा करते हैं। सब गुरुजी के ही बच्चे हैं। गुरुजी ने कहा था कि संगत के जो बच्चे होते हैं वो चोजन सोल्स होते हैं। मैं यूनिवर्स से सोल्स चूज करता हूँ, पिक करता हूँ और उन्हें संगत को ब्लेस करता हूँ। एंड श्योर इनफ दे आर द चोजन वंस, बिकॉज दे विल बी द टॉर्च बेयरर्स, दे विल बी द वंस हु विल कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी। गुरुजी की ये परंपरा, ये सत्संग की परंपरा, ये लेगेसी, ये आगे वाली जनरेशन ही फॉरवर्ड करेगी, आगे ले जाएगी अपने साथ। इसीलिए गुरुजी ने उनको हमेशा से ऐसे रखा है अपने से जोड़ के। तो आज हम उसे कॉलेज ड्रॉप ऑफ करने जा रहे हैं। एंड शुक्राना गुरुजी, ये बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, वंडरफुल जर्नी आज तक ऐसे ही है। गुरुजी ऑलवेज कीप्स यू इन चढ़ती कला, गुरुजी की चढ़ती कला, गुरुजी की मौज। जो भी अगर तकलीफें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज नो हंकी डोरी फॉर एनीवन, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एनीवन, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन गुरुजी ऐसे संभाल के निकाल लेते हैं, ऐसे सब कुछ पार करवा देते हैं हाथ पकड़ के, कि कभी कोई तकलीफ छू भी नहीं जाती। तो गुरुजी की ही मेहर है जो आज तक, फिर हम यूएस आए, बीच में गुरुजी ने हमें एक बार और दोबारा गड़बी ब्लेस करके दी। एंड आई नेवर आस्क्ड, मैं गुरुजी से कुछ नहीं पूछती थी, क्योंकि मुझे पता था, समवेयर इन माय हार्ट आई न्यू दैट गुरुजी इज देयर एंड दैट्स इनफ, नो नीड टू आस्क, नो नीड टू आस्क। गुरुजी ने कहा था मांगो नहीं मानो। एंड समहाउ ये बात मैंने सबसे पहला जो गुरुजी का अगर मेरे कानों में पड़ा था वचन, वो यही था कि मांगो नहीं मनो। क्योंकि अगर मान लेंगे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव यू मी, बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ गुरुजी को मान लीजिए, मांगने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। उनको पता है, ही नोज व्हाट्स द बेस्ट फॉर अस एंड ही ग्रांट्स अस इवन बिफोर वी कुड इवन विश फॉर दैट और आस्क दैट। मांगने की तो बात ही नहीं आती। तो इसीलिए गुरुजी सब कुछ करते हैं। Then my second daughter was born. Guruji ने second गढ़ भी bless करके दी, and then Guruji took Mahasamadhi, and we were of course shattered and devastated. But ये था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते रहते थे। बड़े मंदिर था ही, तो बड़े मंदिर में जाके भी हमेशा लगता था कि गुरुजी बस आसपास ही हैं। Then he sent us to US, and यहाँ आते ही within no time everything was so settled, like served on a platter for us, कि बस यहाँ पे आके गुरुजी ने अपना सत्संग शुरू करवाना है। अपना जो भी है, वी आर नॉट इवन इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर द पपेट्स, नॉट इवन इंस्ट्रूमेंट्स। तो करते सब गुरुजी ही हैं। और गुरुजी ने यहाँ पे सत्संग शुरू करवा दिए, बहुत सारी संगत। अब तो दिन दूनी रात चौगनी संगत बढ़ रही है, इतनी संगत बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ग्रोइंग एवरी डे। और ये सब सिर्फ गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब घर घर मेरा सत्संग होगा। तो ये वही समय है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि ये गुरुजी का समय है, ये गुरुजी का काल है, ये गुरुजी का समय है, इसलिए ये सबसे अच्छा समय है। सो जस्ट गुरुजी को शुक्राना करते रहिए। और सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा शॉर्ट में सुनाई। एंड आज के लिए आई थिंक इतना ही। एंड थैंक यू गुरुजी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी आप सबका भी, कि आपको गुरुजी ने निमित्त बनाया, मीडियम बनाया मुझे ये शुक्राना करने के लिए। और मुझे उनकी महिमा अगर थोड़ी भी मैं कर पाऊं तो बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, सुनने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। गुरुजी आप सबको भी बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी, आज आपकी बेटी का फर्स्ट डे है कॉलेज का।
और वही गुरु जी का अंग संग रहना ही हमारा ये प्रूफ होता है कि किस तरीके से आज आपको ब्लेस किया, आज आपका सत्संग शेयर किया, सुबह जी उठते ही सबसे ब्यूटीफुल डे है जो आज आपके साथ शुरू हुआ है। और अ, यही हम सबके साथ भी, पता नहीं आज जो सत्संग सुने उससे सबको उनके आंसर्स और सबके ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी ने रेडी रखी। तो वही मतलब हेंस प्रूव्ड कि सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल गुरु जी की बिल्कुल। ब्लेसिंग। गुरुजी ने कहा कि जो करता है जो सुनता है दोनों को मेरी ब्लेसिंग मिलती है। एंड दिस इज व्हाई गुरुजी स्टार्टेड दिस ट्रेडिशन ऑफ सत्संग शेयरिंग। ये गुरुजी ने ही शुरू कराया, अपने सामने शुरू कराया, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग दोनों तरफ पहुंचे, दोनों संगत की तरफ पहुंचे। तो कितना अच्छा तरीका है, कितना सुंदर तरीका गुरुजी का। सो इसीलिए शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी जय मच, थैंक यू। ज्ञानी, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी आज्ञा लेंगे एक एक करके, प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए और शुक्राना करते करते आज्ञा लीजिए। जय गुरु जी।